Hi guys, welcome in today's writing task 2 video. Today we are going to solve task 2 from Cambridge 17 and your topic is some people believe that professionals such as doctors and engineers should be required to work in country where they did their training. मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स उनको वहीं पर काम करना चाहिए जहाँ पर कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की है यानी कि जहाँ पर कि उन्होंने अपनी पढ़ाई की है. अदर्स बिलीव दैट दे शुड बी फ्री टू वर्क इन अनदर कंट्री इफ़ दे विश. बाकी लोग कहते हैं कि उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए अगर वो किसी और कंट्री में काम करना चाहते हैं. सो दे शुड बी फ्री टू डू सो. तो डिस्कस बोथ व्यूज़, गिव योर ओपिनियन हमने करना है. यानी कि जो फर्स्ट व्यू है वो एक पैट्रियोटिक फीलिंग की बात कर रहा है कि लोगों को जहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की वहीं पर उनको सर्विंग भी करनी चाहिए. पर दूसरा जो व्यू है वो ब्रेन ड्रेन की बात कर रहा है कि उनको ब्रेन ड्रेन करना चाहिए. कहना कि मतलब पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको अब्रॉड चला जाना चाहिए और अपने पेरेंट कंट्री को जिस तरह से एक लॉस हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन. सो लेट अस स्टार्ट प्लानिंग. सो बॉडी पैराग्राफ है यानी कि फर्स्ट आइडिया की बात करेगा तो हम फटाफट टॉपिक सेंटेंसेस तैयार कर लेते हैं. बॉडी पैराग्राफ है नोशन ऑफ सर्विंग द कंट्री वेयर स्टडी हैज़ हैपेंड. तो हम कुछ ऐसी बात कर सकते हैं. एंड सिमिलरली बॉडी पैराग्राफ बी के लिए भी हम टॉपिक सेंटेंस तैयार कर लेते हैं. अब आइडिया ऑफ ड्रेनिंग ब्रेन यानी कि ब्रेन को ड्रेन कर दिया, तब क्यों लोग ड्रेन करते हैं अपनी ब्रेन को, यानी कि मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि सेटलिंग अब्रॉड आफ्टर स्टडिंग इन नेटिव कंट्री. ठीक. सो अब लेट्स मेक पॉइंट्स. अब पहला नोशन ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, लोग इस करके सोचते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज कि उस कंट्री के रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं यानी कि पेरेंट कंट्री के रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, तो इस करके दे नीड टू स्टे एंड कंट्रीब्यूट इन अपग्रेडेशन एंड दे नीड टू सर्व पीपल. तो ये बातें यहाँ पर आ सकती हैं. और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि दे आर क्वालिफाइड और ये इरेडिकेट कर सकते हैं मेजर प्रॉब्लम्स को और ये सिस्टम को बढ़िया कर सकते हैं. इनको इन्स एंड आउट्स ऑफ द गवर्नमेंटल प्रोसीजर्स पता है. अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जा सकता है सिंगापुर का, जहाँ पर कि उनके यूथ ने बजाय बाहर जाने के अपने नेशन को सर्व करना चूज़ किया. एंड टुडे वी नो दैट सिंगापुर इज़ एमर्जिंग इकानमी. और इसी तरह ही इफ़ वी थिंक अबाउट बॉडी पैराग्राफ बी, सो वाई डू पीपल हैव आइडिया ऑफ ड्रेनिंग ब्रेन. तो उसके लिए सबसे पहला उदाहरण यही हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर स्क्रेस और इसलिए उनको बेटर लगता है इमिग्रेट करना क्योंकि उनको सिक्योर फ्यूचर मिल जाता है बाय मूविंग टू प्लेस वेयर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर एम्पल. काफ़ी सारी हैं. एंड दूसरी बात दे थिंक इज़ करप्ट गवर्नेंस. तो हार्ड वर्किंग एंड क्वालिफाइड पीपल आर इग्नोर्ड एंड इनकम्पिटेंट जो होते हैं लोग यानी कि जो इतने काबिल नहीं होते उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए. और इससे फिर जो एबल लोग हैं उनके बीच में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है. इस करके भी वो डिसाइड करते हैं शिफ्ट होने के लिए. तो ये कुछ आइडियाज़ हो जाएंगे. अब हम कंक्लूजन को भी प्लान कर सकते हैं कि एक लाइन हम फर्स्ट बीपी से ले लेंगे कि क्यों नेटिव्स चाहते हैं कि ये प्रोफेशनल्स अपने ही पेरेंट कंट्री में सर्व करें. सो वी कैन राइट दिस वे, नेटिव्स एक्सपेक्ट एजुकेटेड मासेस टू अपग्रेड द सिस्टम एंड सॉर्ट आउट एनी शॉर्ट कमिंग. ठीक. तो ये BP1 से आइडिया निकल जाएगा. एंड सिमिलरली हम BP2 से आइडिया निकाल सकते हैं कि whereas others deem that if nation cannot give working opportunity they deserve better they immigrate. तो उनको इमिग्रेट कर लेना चाहिए. अब इसमें हमको अपना पर्सनल ओपिनियन भी डालना है. तो द पर्सनल ओपिनियन इज़ एज पर माई परस्पेक्टिव इट इज़ मैटर ऑफ ओपिनियन. ये अपनी अपनी सोच की बात है कि इफ़ पीपल वैल्यू प्रोग्रेस ऑफ देयर नेटिव लैंड दे कैन ट्राई टू कंपनसेट मेजरली और माइनरली. कि अगर उनकी सोच है कि भाई मदर लैंड को ही सर्व करना है तो वो कैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वहाँ पर रहते हुए, राइट. और अदरवाइज अगर हम बात करते हैं कि कभी कभार लोगों के ऊपर फैमिली लाइबिलिटीज़ वगैरह होती हैं, फ्यूचर एम्बिशन हो जाते हैं जिससे कि पैट्रियोटिज्म के ऊपर हावी हो जाती हैं पर्सनल बातें और लोग बाहर चले जाते हैं. तो हम ऐसे लिख देंगे वेयर एज समटाइम्स फैमिली लाइबिलिटी फ्यूचर एम्बिशंस आउटवे पैट्रियोटिज्म और लोग बाहर चले जाते हैं एंड पीपल इमिग्रेट. तो ये सारा हमारा प्लानिंग टास्क यहाँ पर पूरा हो जाता है. एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद ऐसे राइटिंग. और बेसिकली यहाँ पर जो एक हम सीधे ही अपने व्यू पॉइंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम कोई थीम सेंटेंस नहीं लिखेंगे अदरवाइज हमारी इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी हो जाएगी. सो हम पहले व्यू को सीधा इंट्रोड्यूस करते हैं कि देयर इज स्कूल ऑफ थॉट दैट पास्ड आउट एस्पिरेंट्स
of prestigious colleges are imperative for their nation and should serve there. उनको वहीं पर ही सर्व करना चाहिए. दिस इज योर फर्स्ट व्यू पॉइंट. आप बात को समझ के अपने वर्ड्स में जब भी लिखेंगे आप बहुत बढ़िया रिफ्रेजिंग करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ. सिमिलरली सेकेंड आइडिया इज whereas opponents advocate for their immigration to countries which give them lucrative earning. तो ये दूसरा व्यू आ गया. एंड दिस essay shall try to delve deep into both notions to reach suitable ending. तो ये इंट्रोडक्शन हमारी पूरी हो चुकी है और बॉडी पैराग्राफ 1 अब हम लिखना शुरू करेंगे, जिसमें कि हमको आइडिया ऑफ सर्विंग कंट्री, जहाँ पर कि उन्होंने एजुकेशन ली है. टू कमेंस विद आइडिया ऑफ सर्विंग कंट्री वेयर ग्रूमिंग हैज़ टेकन प्लेस, यानी कि वेयर स्टडी हैज़ टेकन प्लेस. अब फॉरमोस्ट जो परसुअल ऑफ higher education by masses cost hefty sum to parent nation for smooth conduct of tertiary level academics. तो टर्शरी लेवल एकेडमिक्स यानी कि हायर लेवल स्टडीज़ के लिए बहुत मोटा पैसा, बहुत मोटी रकम लगती है. एंड दिस वे इट इज़ कंसिडर्ड प्रोफेशनल्स मॉरल ड्यूटी टू कंपनसेट बाय कंट्रीब्यूटिंग इन अपग्रेडेशन. तो ये उनकी मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि दे हैव टू कंट्रीब्यूट इन अपग्रेडेशन. अब ये एक हमारा पहला पॉइंट बन गया. अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे. व्हाट इज मोर बीइंग एप्टली कंटेम्पलेटेड, कि ये एप्टली सुटेबली एजुकेटेड लोग हैं. दीज एस्पिरेंट्स कैन मिटिगेट एनी गवर्नमेंटल और सोसाइटल शॉर्टकमिंग. तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, जो कि सिंगापुर का हमने बताया था. हेयर एग्जाम्पल ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ सिंगापुर कैन बी साइटेड. The secret behind drastic upliftment of economy in smaller span is patriotic feeling of natives, especially college graduates who strongly chose to build nation rather doing high-end jobs of Western employers. Right? तो ये हमारा body paragraph 1 यहाँ पर हो जाता है. So here is body paragraph 2. तो हम connector पहले यूज करेंगे. On the downside, here are reasons why some people consider view of brain drain justified. अब सबसे पहली बात हम वही employment opportunities की बात करेंगे. तो उसी बात को हम ऐसे कर देते हैं. Primarily aspirants have responsibility of their family and if their nation fail to give them appropriate career, they consider going abroad a better option. तो ऑब्वियसली उनके लिए फिर बाहर जाना एक बेटर ऑप्शन बन जाती है. अब इसके अलावा फिर जो हम करप्ट गवर्नेंस वाली बात भी करेंगे. मोर ओवर ड्यू टू करप्ट गवर्नेंस इफ इंडस्ट्रियस यानी कि मेहनती एंड क्वालिफाइड पीपल आर इग्नोर एंड इनकम्पिटेंट आर सेलेक्टेड फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो ये क्या करता है, ये फ्रस्ट्रेट करता है लोगों को. दिस फ्रस्ट्रेट्स टैलेंटेड मासेस एंड दिस सिनेरियो इज एविडेंट इन इंडिया. यहाँ पर हमने एग्जाम्पल डाल दिया. From where people on record number immigrate to western countries. एक और ये हमारा एग्जाम्पल आ गया. अब इससे बॉडी पैराग्राफ 2 भी हमारा खत्म हो गया. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन. तो कंक्लूजन एज इट इज़ ही हम उसको लिख देंगे और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे. इन कंक्लूजन, नेटिव्स एक्सपेक्ट एजुकेटेड मासेस टू अपग्रेड द सिस्टम एंड सॉर्ट आउट एनी शॉर्टकमिंग, whereas others deem that if nation has scarcity of career options, better they immigrate. अब as per my perspective, it is matter of opinion if people value progress of their native land and there they try to compensate majorly or minorly. Okay, whereas sometimes family liability and future ambition outweigh patriotism and people immigrate. तो ऐसा करने से टास्क हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है. एंड टोटल इट इज़ ऑफ 297 वर्ड्स. अब यहाँ पर काफ़ी लेक्सिकल वैरायटी आपको देखने की मिलेगी और कनेक्टिविटी भी है. यहाँ पर ग्रामेटिकल रेंज एक्यूरेसी का भी ध्यान रखा गया है. सो इट इज़ वेरी इजीली हाई बैंड स्कोरिंग आंसर. सो गाइज दैट इज़ एंड. बाय बाय एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद.